नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी में। मेरा नाम है पीयूष और आज इस सेशन में हम बिहार में जो नए मंत्रिमंडल की स्थापना हुई है उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको कवर कर लेंगे। उनमें सवाल आपसे दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक कि आपसे मंत्रालय का नाम लिख देगा और पूछेगा कि इस मंत्रालय में किन्हें मंत्री बनाया गया है, या दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम दे करके कि इस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो हम दोनों का कवर कर लेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। याद रखने के लिए हम इस पीडीएफ में आपके साथ तस्वीरें भी शेयर कर लेंगे। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हो, चाहे सीजीएल के लिए हो, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस सीपीओ हो, साथ ही जो स्पेशल एग्जाम्स होते हैं, या फिर अगर आप जेई के भी कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और पुलिस के एग्जाम्स जो कि बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, और भी आप जैसे झारखंड पुलिस का दे रहे हो, दिल्ली पुलिस की एग्जाम्स दे रहे हो, वैसे सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैबिनेट रिसेंट में बनी है। तो इस सेशन को पूरा देखें। बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। पहला जो व्यक्ति है वो है श्री नीतीश कुमार जी। ये क्या बने हैं? ये मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 6th टाइम शपथ ली है अपने। कुछ समय पहले हमने एक सेशन में इस चीज़ को कवर किया था, बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, तो चैनल पे आप उसको भी देख लेंगे। इन्हें कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं? तो इन्हें हमने सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। साथ ही साथ आप चीज़ें एक और बात ध्यान रखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इस समय श्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा रिसेंट में हमारे शिक्षा मंत्री जो बिहार में बने थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। हम लोग पिछले वीडियो में इस चीज़ को कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं श्री तारकेश्वर प्रसाद। आपको याद रखना है क्योंकि इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय आपको पता होगा कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो उनमें से एक ये भी है, उप मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही साथ इन्हें कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं? तो इन्हें वित्त विभाग, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास मंत्रालय इनको दी गई है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। ये श्री तारकेश्वर प्रसाद जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा श्रीमती रेणु देवी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो ये हमारी 2 मुख्यमंत्रियों में से एक है। पहले थे श्री तारकेश्वर प्रसाद, अब श्रीमती रेणु देवी जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और साथ ही साथ इन्हें जो मंत्रालय मिली है वो है पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण। साथ ही साथ उद्योग विभाग भी इन्हें मिला है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम इसलिए, तो 2 यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट है कि 2 डिप्टी सीएम है, दोनों में से कौन कौन क्या क्या है। दूसरी चीज़, एग्जाम्स में रिसेंट में देखा गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के जो भी मंत्रालय बनते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं पॉलिटी के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आर्टिकल 17 है पॉलिटी में, वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले मिनिस्टर हैं, ये हैं श्री विजय कुमार चौधरी। आप तस्वीर में देख सकते हैं इनको। इन्हें ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क दिया गया है। एक चीज़ आप जितने भी सवाल देख रहे हैं उससे समझ पा रहे होंगे कि जितने भी पोर्टफोलियो, जितनी भी मंत्रालय किसी मंत्री को दी गई हैं, उनमें एक चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि वैसे मंत्रालयों को मिला करके एक व्यक्ति को दिया गया है जो आपस में जुड़ी हुई हो। जैसे ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास, ये दोनों काम ऐसे हैं जो गांव में होने हैं या ये लगभग एक साथ पैरेलल चलने वाले हैं, तो इसलिए इन दोनों को साथ में कर दिया गया। जल संसाधन भी गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद होगा जैसे नहरें हैं, है ना, नदियों के ऊपर काम करना हो, बांध वगैरह आती है, बनानी होती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें गाँव को ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो ये रिलेटेड है उनसे। सूचना एवं जनसंपर्क, लोगों तक पहुँचना। आप जानते हैं कि बिहार की मोर देन 80% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, तो गाँव तक हम कैसे पहुँचेंगे?
जब गांव तक पहुंचेंगे तो गांव का विकास भी कर लेंगे, गांव का काम भी कर लेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और आप बाकी के मिनिस्टर्स को भी ऐसा मिलाने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मंत्रालय हैं जो लोगों को पास एक जैसे मिले हैं। ठीक है, इसे याद रखने में आसानी होगी और आप समझ भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले मिनिस्टर हैं, ये हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव। आप इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। ये इन्हें ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण को का मंत्रालय इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगले हैं हमारे श्री अशोक चौधरी जी। आप तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, टीवी वगैरह पे आते रहते हैं। इन्हें कौन सा दिया गया? तो इन्हें भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कल्याण। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। एक सवाल में कभी कभी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये सवाल अल्पसंख्यक कल्याण से रिलेटेड सवाल, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं या जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से बनते हैं, उनको उनकी जो मंत्रालय हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो कानून है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, करंट में भी रहती हैं। साथ ही आप एक और चीज़ जान लें कि जो अल्पसंख्यक है, तो देश में, हमारे देश में कभी कभी ये सवाल पूछता है कि सबसे जो कम जनसंख्या में रहने वाले लोग हैं वो कौन है? तो वो पारसी समुदाय है। वो देश में लगभग 0.1% के करीब है। तो ये हमारे देश में सबसे छोटी कम्युनिटी पारसी लोगों की। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है ये है श्रीमती शीला कुमारी। आप इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें दिया गया है परिवहन मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय सेंटर में किसके पास है? तो परिवहन मंत्रालय सेंटर में श्री जयराम नितिन गडकरी के पास है। ठीक है, पूरा नाम याद रखेंगे, जयराम नितिन गडकरी, क्योंकि एग्जाम में वही लिखेगा। और दूसरी चीज़ इनके पास और क्या है जयराम नितिन गडकरी के पास? तो इनके पास जो लघु एवं कुटीर उद्योग का मंत्रालय है ये भी उन्हीं के पास है, तो इसको याद रखेंगे। और इनका तो याद रखेंगे ही, ये श्रीमती शीला कुमारी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं श्री संतोष कुमार सुमन। माफ़ कीजिएगा, श्री संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन ये है, हम इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें क्या मिला है? तो इन्हें लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग इन्हें मिला है। तो जैसा कि मैं 2 बार कह चुका हूँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत है। आगे बढ़ते हैं। ये है श्री मुकेश सहनी। आपको याद रहे होगा कि ये पॉलिटिकली काफ़ी रिसेंट जो चुनाव खत्म हुए उसमें एक्टिव थे। पहले ये महागठबंधन का हिस्सा थे, बाद में इन्होंने छोड़कर ये एनडीए में आ गए। एनडीए के बारे में मैंने आपको बताया था, पिछले एक सेशन में कवर कराया था कि एनडीए का पूरा नाम क्या है। आप कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे कि एनडीए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इन्हें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है। इनकी पार्टी का नाम भी याद रखेंगे, ये वीआईपी पार्टी है। ठीक है, ये श्री मुकेश सहनी जी हैं, वीआईपी पार्टी इनकी है। और ये एनडीए में अभी रिसेंट आए और इन्हें जो कौन से मंत्रालय मिले हैं? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन। देखिए, वैसे पर्सनालिटीज जो न्यूज़ में होती है, जो रिसेंट में न्यूज़ में आई होती है, ऐसे लोगों के ऊपर सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्जामिनर भी जब सवाल बना रहा होता है तो उसके दिमाग में भी वैसे ही लोग होते हैं जो खबर में होते हैं। तो ये काफ़ी खबर में थे, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे मंत्री हैं, ये हैं श्री मंगल पांडे। श्री मंगल पांडे, जिन्हें आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें स्वास्थ्य, कला, संस्कृति एवं युवा, साथ ही पथ निर्माण विभाग भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, इन्हें आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें कृषि, सहकारिता, गन्ना उद्योग का मंत्रालय दिया गया है। अगला सवाल, ये है डॉक्टर रामप्रीत पासवान। तो इन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की जिम्मेवारी दी गई है और ये आप इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये है श्री जीवेश कुमार, इन्हें आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं
माफ़ कीजिएगा, भूतत्व, जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं जैसे बालू वगैरह है या फिर जो मिट्टी से रिलेटेड है, उन्हें ये मंत्रालय दी गई। तो खाद्य, श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं भूतत्व मंत्रालय श्री जीवेश कुमार जी को मिली है। ये तस्वीर में है। आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे श्री राम सूरत कुमार, इन्हें आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार और विधि, विधि मीन्स लॉ, ठीक है, माफ़ कीजिए। तो इन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार और विधि मंत्रालय दी गई है। आप सब जो भी सेशन देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि इस समय ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो आई होप आप सब अपना ख्याल रखेंगे। एग्ज़ाम देने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका हेल्थ। आप जब सही होंगे तो एग्ज़ाम भी होगा, तो कम से कम अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें। हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ यहीं पे सवाल ख़त्म होते हैं सारे, जितने भी सवाल हमें करने थे हमने कर लिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि बाजीराव मैथ एकेडमी करके है। वहाँ से आप इसका पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक बार उस पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा से इस वीडियो को देखें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये पूरा सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।